हेलो दोस्तों, वेल्थ एज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, यूएस बैंक्स हैव लॉस्ट मोर देन 52 बिलियन डॉलर्स इन अ सिंगल डे। उसके रीजंस क्या है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, और उसका इंडिया पे मिड टर्म और स्मॉल और मिड टर्म में क्या इफेक्ट होने वाला है वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये क्राइसिस यूएस में क्यों आया है उसके रीजंस भी हम देखने वाले हैं। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, तो आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो कल जो यूएस बैंकिंग सेक्टर में जो ब्लड बात देखने को मिला है उसके बारे में उदय कोटक जी ने एक ट्वीट भी किया है। वो ट्वीट भी मैं आपको जैसे का तैसा पढ़ के सुनाता हूँ। ओवरनाइट डेवलपमेंट्स इन यूएस बैंकिंग मार्केट्स, एनालिस्ट इन्वेस्टर्स अंडर एस्टिमेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर द बैलेंस शीट ऑफ अ बैंक। When interest rates move up 500 bips from zero in a year, an accident was waiting to happen somewhere. तो उदय कोटक जी बोल रहे हैं कि जैसा आपने देखा होगा कि जब कोविड आया था तो यूएस में बहुत ज़्यादा मनी प्रिंटिंग हो गई थी, और उसके इंटरेस्ट रेट जो थे वो 0% पे थे। और उस वहाँ से अब ये इंटरेस्ट रेट जो है वो 4% से भी ऊपर गए हैं। इनिशियली एनालिस्ट लोगों को ऐसा लगता था कि 2 या 2.5% इंटरेस्ट रेट तक ही ज़्यादा से ज़्यादा यूएस फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, लेकिन अभी इस 4.5% इंटरेस्ट रेट होने के बावजूद अभी भी लोगों मतलब फेड ने ऐसा बोला है कि यहाँ से भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और कुछ लोग तो बोल रहे ही कि 6% से 6.5% तक यूएस फेड के इंटरेस्ट रेट जा सकते हैं, और इसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। और उसी के वजह से अमेरिका का जो एक बहुत बड़ा बैंक है एसवीबी बैंक, उसमें प्रॉब्लम्स हुए हैं। वो क्या प्रॉब्लम्स है वो हम आगे देखने वाले हैं। यूएस में बहुत ही ज़्यादा पैनिक होने की वजह से जो 4 बिगेस्ट यूएस बैंक्स है उसमें जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फार्गो एंड सिटी ग्रुप लॉस्ट 52 बिलियन डॉलर्स ऑफ मार्केट वैल्यू इन अ सिंगल डे ऑन थर्सडे, दैट इज यस्टरडे। एंड ये जो फॉल है उसमें जो एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप है उसमें 60% से ज़्यादा का फॉल होने की वजह से यूएस मार्केट में बहुत ज़्यादा फॉल आया है। यूएस मार्केट में सबसे ज़्यादा जो स्टॉक गिरा है वो एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप का स्टॉक है। वो 60% से ज़्यादा गिरा है एक ही दिन में। कल जो 52 बिलियन डॉलर्स का जो फॉल आया है मार्केट कैपिटलाइजेशन में, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो जेपी मॉर्गन ने 52 बिलियन डॉलर्स लॉस किया है। बैंक ऑफ अमेरिका जो है उसमें 16 बिलियन डॉलर्स, और वेल्स फार्गो ने 10 बिलियन डॉलर्स, और सिटी ग्रुप का जो मार्केट वैल्यू है वो 4 बिलियन डॉलर से ड्रॉप हुआ है इन अ सिंगल डे। कल यूएस मार्केट का जो मार्केट इंडाइसेस है, डॉ जोन जो है वो 1.66% से गिरा है। नैस्डैक जो है वो जो एग्रेसिव इंडेक्स है वो 2% से गिरा है, और S&P 500 जो है वो 1.85% से गिरा है। तो ये इतना बड़ा फॉल क्यों आया है उसके रीजंस हम देखते हैं। और उसमें जो मेन रीज़न है वो एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप ने जो डिसीजन लिया है कि जो उसके सिक्योरिटीज़ पोर्टफोलियो में वो 1.8 बिलियन लॉस लेके वो सिक्योरिटीज़ जो है वो सेल कर रहे हैं। और क्योंकि उसमें डिपॉजिटर्स का आउटफ्लो देखने को मिल रहा है उसको, और उसको डिपॉजिट पे करने के लिए उन्होंने 1.8 बिलियन का लॉस लेके उनको डिपॉजिट्स पे करने पड़ रहे हैं। और इतना बड़ा लॉस लेने की वजह से कल मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा गिरा है, और अकेला एसवीबी ग्रुप का जो स्टॉक है वो 60% से ज़्यादा गिरा है। एसवीबी ग्रुप जो है मतलब सिलिकॉन वैली बैंक, एसवीबी मतलब सिलिकॉन वैली बैंक है। ये जो है वो स्टार्टअप को लेंड करता है, और उसने नियरली 2 बिलियन के जो एसेट्स है वो सेल कर दिए हैं
और उसी के वजह से जो है इन्वेस्टर ने SVB के शेयर्स जो है वो डंप किए और उसके वजह से 60% का फॉल आया है उसके स्टॉक्स में। सिलिकॉन वैली बैंक के जो शेयर्स में सेलिंग आया है उसकी वजह से डोमिनो इफेक्ट होने की वजह से बाकी जो बैंक्स है, बिग बैंक्स जैसे वेस्ट बैंक और फेल 25%, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक 17% से ज़्यादा गिरा है, चार्ल्स श्वाब ग्रुप जो है वो 13% से गिरा है और US बैंक क्रॉप लॉस्ट 7%, अमेरिकाज बिगेस्ट बैंक JP मॉर्गन चेस जो है वो 5.4% से ज़्यादा गिरा है कल। तो इसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है इंडियन मार्केट पे वो हम देखेंगे। तो अगर हमने देखा तो US की इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा अंतर है। US एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, लेकिन इंडिया को हम अगर कैपिटलिस्ट कंट्री बोलते हैं लेकिन वो एक्चुअली कैपिटलिस्ट कंट्री नहीं है, क्योंकि अगर येस बैंक ऐसा ही होता तो येस बैंक के में जो प्रॉब्लम हुआ है उसी टाइम पे येस बैंक को डूबने दिया जाता, लेकिन RBI ने ऐसा होने नहीं दिया और बड़े बड़े बैंकों ने मिलके येस बैंक को जो है वो बचा लिया है। वैसा US में नहीं होता है। और रही बात की 2008 क्राइसिस, ऐसा क्राइसिस आ सकता है क्या, तो मुझे बहुत कम आशंका लग रही है कि US जैसा 2008 जैसा क्राइसिस आने की, क्योंकि पिछले एक साल में मोर देन 2,50,000 करोड़ के आउटफ्लो हुए हैं FII की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद इंडिया के DIIs ने और रिटेल इन्वेस्टर ने मार्केट को बहुत ज़्यादा संभाल के रखा है। नहीं तो इतना ज़्यादा FII का आउटफ्लो होने के बाद मार्केट जो है वो टॉप से 60 या 70% तक ज़्यादा गिर सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। बल्कि अमेरिका जैसे डेवलप्ड मार्केट जो है वो 25 से 40% तक ज़्यादा गिरे हैं, लेकिन हमने जो है वो टॉप से सिर्फ 10 या 15% का ही ड्रॉप हमने टॉप से देखा है। और मुझे नहीं लगता है कि 2008 जैसा क्राइसिस यहाँ पे आ सकता है। और यहाँ से अगर हम थोड़ा सा गिर भी गए तो हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कोई भी आप पोर्टफोलियो बेच के नीचे लेने का वगैरह ऐसा आप मत सोचिए, और आपके पोर्टफोलियो पे बने रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।